हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और समर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी 24वीं आयत। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से 6वें और 7वें दिन की रचना की। तो आए हम वचन की ओर चलते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेले पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैं तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पंछी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वे बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। आमीन। तो इस वचन के द्वारा हमने जाना 6वें दिन के बारे में और 7वें दिन के बारे में। इस प्रकार से हमने जाना कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने शब्द से 6वें दिन हर एक पशु, घरेलू पशु, हर एक जीव जंतु की परमेश्वर ने 6वें दिन रचना की। और परमेश्वर ने अपनी ही समानता में मनुष्य को बनाया। और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो इस वचन के द्वारा हमने जाना कि परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा सृष्टि की रचना की और अपनी बनाई हुई वस्तु को, हर एक वस्तु को परमेश्वर ने नाम दिया। और परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई रचना को कहा, बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि परमेश्वर ने पहले दिन से लेकर 7वें दिन की रचना किस प्रकार से की। और परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई वस्तु को, अपनी बनाई हुई
रचना को बहुत ही अच्छा कहा और परमेश्वर ने उन सब वस्तुओं को, चाहे वो आकाश है, पृथ्वी है, समुद्र है, जीव जंतु हैं, पेड़ हैं और मनुष्य है, परमेश्वर ने हर एक वस्तु जो इस धरती की है या आसमान की है, परमेश्वर ने उसे नाम दिया। हमने पूरे वीडियोस में पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक का सारा वर्णन, सृष्टि का वर्णन हमने वचन के द्वारा जाना कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। और हमने जाना कि परमेश्वर, केवल एकमात्र परमेश्वर ही सृजनहार है, सृष्टि करता है। और आए हम सब मिलकर उस एकमात्र परमेश्वर को, जिसके द्वारा समस्त सृष्टि की रचना हुई, सब वस्तुओं की रचना हुई, केवल एकमात्र वही परमेश्वर आदर महिमा के योग्य है। तो आए हम सब मिलकर उस एकमात्र परमेश्वर को, जिसके द्वारा सब कुछ रचा, सब एक एक वस्तु की रचना हुई, सारी सृष्टि की रचना हुई, जिस धरती पर आज हम पाँव रखे हैं वे धरती भी उसी के द्वारा बनाई गई, उसी के द्वारा उसकी रचना की गई। जो आकाश हमारे सर पर है वे भी उसी के द्वारा बनाया गया, उसी के द्वारा, केवल उसी के द्वारा। हर एक वस्तु इस धरती की, आकाश की, हर एक वस्तु उसी परमेश्वर के द्वारा सिरजी गई, उसी की इच्छा से। तो आए हम दुआ करें सब मिलकर और सारा आदर और सारी महिमा उसी एकमात्र परमेश्वर को दें। तो आए हम वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसकी 11वीं आयत। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। आमीन। आज जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनकी अगुवाई करें, ताकि वे एकमात्र परमेश्वर को, जो आदर और महिमा के योग्य है, उसे स्तुति दें, महिमा दें, आदर दें, क्योंकि केवल एकमात्र वही योग्य है। क्योंकि हम भी उसी परमेश्वर से हैं, उसने हमें अपनी समानता में बनाया। आज हम हैं तो ये उसकी दया है, हम उसी से हैं और वही एकमात्र आदर महिमा के योग्य है। तो आए जितने भी वचन को सुन रहे हैं वे अपने हाथ उठाएं और उस परमेश्वर को, जिसने समस्त सृष्टि रची और हमें भी रचा, उसे महिमा दें। आमीन।